सभी को आत्मवंदन फ्रेंड्स। आज के सत्संग में हम सद्गुरु निसर्गदत्त महाराज की पुस्तक आई एम दैट से कुछ क्वेश्चंस के जो उन्होंने आंसर दिए उसको पढ़ेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। दिस इज पेज 421 and the heading of the chapter is the unknown is the home of real। अव्यक्त अज्ञात जो है वो वास्तविक घर है रियल का। देयर इज अनरियल, देन देयर इज रियल एंड देन देयर इज अननोन, जिसको एब्सोल्यूट या सुप्रीम कहते हैं, पार ब्रह्म कहते हैं। तो पार ब्रह्म जो है वो घर है रियलिटी का, रियल का। तो क्या कहते हैं? क्वेश्चनर पूछता है हु इज द गुरु एंड हु इज द सुप्रीम गुरु। क्वेश्चनर पूछता है कौन गुरु है और कौन सब में बड़ा गुरु है, सुप्रीम गुरु है। तो महाराज क्या आंसर देते हैं? ऑल दैट हैपेंस इन योर कॉन्शियसनेस इज योर गुरु। जो भी कॉन्शियसनेस में हो रहा है वो आपका गुरु है। एंड प्योर अवेयरनेस बियॉन्ड कॉन्शियसनेस इज द सुप्रीम गुरु। महाराज अवेयरनेस में और कॉन्शियसनेस में फर्क करते हैं। महाराज कहते हैं कॉन्शियसनेस इज ऑलवेज इन मूवमेंट, मोशन। कॉन्शियसनेस इज लाइक ए सरफेस ऑफ द ओशन एंड प्योर अवेयरनेस इज द डीप ओशन जो स्टेबलाइज्ड रहता है। तो वो प्योर अवेयरनेस को सुप्रीम मानते हैं और कॉन्शियसनेस को विटनेसिंग मानते हैं या आई एमनेस मानते हैं। तो आई एम जस्ट कमिंग टू दी pertinent questions. I am just jumping because whatever we want to have focus उसी को मैं पढ़ रहा हूं। क्वेश्चनर अब कहता है आई अंडरस्टैंड everybody is under the obligation to realize, is it his duty or is it his destiny। क्वेश्चनर कहता है हर एक व्यक्ति का को जो है उसका ऑब्लिगेशन है कि वो रियलाइज करे, मतलब रियलिटी को जाने। तो ये उसकी ड्यूटी है या ये उसका डेस्टिनी है, ये उसकी नियति है। ये क्वेश्चन करते हैं। मतलब क्या हर एक को रियलाइज होना ही है डेस्टिनी के कारण, या उसको उसकी ड्यूटी है उससे होगा, ऐसा वो क्वेश्चन कर रहा है। महाराज कहते हैं रियलाइजेशन इज ऑफ द फैक्ट दैट यू आर नॉट ए पर्सन। केवल इतना रियलाइजेशन है कि आप ये जान जाओ आप व्यक्ति नहीं हो, मतलब आप पर्सनैलिटी नहीं हो, आप देह नहीं हो, आप मन नहीं हो, आप बुद्धि नहीं हो। ये बस आप जान लो। देयरफॉर इट कैन नॉट बी द ड्यूटी ऑफ द पर्सन। जब आप ये जान लोगे कि आप पर्सन नहीं, तो पर्सन की ड्यूटी कहां से रही? महाराज कह रहे हैं हुज डेस्टिनी इज टू डिसअपियर। महाराज कह रहे हैं देयरफॉर इट कैन नॉट बी द ड्यूटी ऑफ द पर्सन हुज डेस्टिनी इज टू डिसअपियर। उस पर्सन का क्या डेस्टिनी है? उसे डिसअपियर हो जाना है। जैसे ही आप जो है अवेकनिंग की बात करोगे, रियलाइजेशन की बात करोगे, तो वो पर्सन को डिसअपियर होना, ये उसकी डेस्टिनी है। वो बोल रहे हैं, वो क्वेश्चनर पूछ रहा था कि इट इज द डेस्टिनी ऑफ दैट पर्सन टू रियलाइज और इट इज द ड्यूटी। अब वो क्या कह रहे हैं कि रियलाइजेशन इस फैक्ट का होगा कि वो पर्सन जो है वो पर्सन ही नहीं है, यू आर नॉट ए पर्सन। और डेस्टिनी उस पर्सन की ये कि वो डिसअपियर हो जाए, वो वैनिश हो जाए। व्हाट ए नाइस आंसर ही इज गिविंग, काइंडली अप्रिशिएट। इसको गहराई से सोचना पड़ता है। उसने कहा वो पर्सन को मेंटेन करके चल रहा है जैसे हम अपने को मेंटेन करके चलते हैं कि आई विल रिमेन द सेम एज ए पर्सन। तो महाराज कह रहे हैं
ये उस पर्सन का ये डेस्टिनी है कि वो डिसअपियर हो जाएगा जहां वो रियलाइजेशन की तरफ भाग चलेगा। तो इट्स डेस्टिनी इज द ड्यूटी ऑफ हिम हु इमेजिन्स हिमसेल्फ टू बी द पर्सन। कहते हैं जो अपने को पर्सन मानता है, जो अपने को पर्सन मानता है, उसकी उसका डेस्टिनी, उसकी ड्यूटी है उस पे। इसको थोड़ा उन्होंने घुमा के इस सेंटेंस को क्या कहा है, पहले वाले सेंटेंस में इट इज कमिंग मच बेटर। फाइंड आउट हु ही इज एंड द इमेजिन्ड पर्सन विल डिसॉल्व। कहते हैं कि ये मालूम करना पड़ेगा कि वो कौन है, मतलब हु आर यू, हु एम आई। तो जो पर्सन है, पर्सन आपका डिसॉल्व हो जाएगा, आपका जो इगोइक आइडेंटिटी है वो डिसॉल्व हो जाएगी। फ्रीडम इज फ्रॉम समथिंग, व्हाट आर यू टू बी फ्री फ्रॉम। फ्रीडम किसी चीज से होती है, फ्रीडम इज फ्रॉम समथिंग। तो आप किससे फ्री होंगे? ऑब्वियसली यू मस्ट बी फ्री फ्रॉम द पर्सन। आपको अपनी पर्सनैलिटी से, अपने पर्सन से फ्री होना है। यू टेक योर सेल्फ टू बी, जो आप अभी मानते हो अपने को, अभी आप अपने को एक पर्सन मानते हैं। आई एम सो एंड सो, दिस इज माई नेम, दिस इज माई कास्ट, दिस इज माई एज, दिस इज माई जेंडर, ऑल सो मेनी थिंग्स। इतने जो हैं वो सब वो पर्सन है, उसी को वेनिश होना है, डिसअपियर होना है। फॉर इट इज द आइडिया यू हैव ऑफ योर सेल्फ दैट कीप्स यू इन बॉन्डेज। ये आपकी एक सेल्फ इमेज है जो आपने बना रखी है, और यही बॉन्डेज का कारण है। तो डेस्टिनी क्या है? ये डिसॉल्व हो जाएगी, ये डिसअपियर हो जाएगी। और इस बात का रियलाइजेशन कि यू आर नॉट ए पर्सन, दैट इज द रियलाइजेशन दिस महाराज इज एक्सप्लेनिंग इन दिस पैरा वेरी नाइसली। हाउ इज द पर्सन रिमूव्ड? अब वो क्वेश्चनर करता है, क्वेश्चनर भी कितने बारीकी से क्वेश्चन कर रहा है, पॉइंटेड वे में। क्योंकि महाराज के सामने कोई उल्टा सीधा क्वेश्चन करता तो महाराज उसको भगा देते। अब वो पूछ रहा है ये पर्सन जो है, जो मेरी ये सेल्फ इमेज है, जो मेरी कहानियां हैं, जो मैं अपनी इमेज को बना के रखता हूँ, मेरे मेरे मन में जो मेरा आइडिया है, इसको रिमूव कैसे करें? तो वो कहते हैं महाराज, बाय डिटर्मिनेशन। यू हैव टू बी डिटर्मिन्ड, अंडरस्टैंड दैट इट मस्ट गो एंड विश इट टू गो। ये मन में सोच लो, इसको जाना है, इस पर्सन को डिसॉल्व होना है, एंड इट मस्ट गो, इतना डिटर्मिनेशन रखो। इट शैल गो इफ यू आर अर्नेस्ट अबाउट इट। ये चला जाएगा यदि आप इसके प्रति सिंसियर होंगे, अर्नेस्ट होंगे। दिस पर्सन शुड गो। somebody anybody will tell you that you are pure consciousness, not a body mind। कहने लगे कितने लोग आपको बताएंगे ये भाई आप बॉडी माइंड नहीं हो, आप कॉन्शियसनेस हो। एक्सेप्ट इट एज ए पॉसिबिलिटी एंड इन्वेस्टिगेट अर्नेस्टली। आप इस संभावना को, शुरू में आप इसको केवल बिलीव करो कि ओके दे somebody इज टेलिंग मी, लेट मी जस्ट इन्वेस्टिगेट। और फिर इन्वेस्टिगेट करो। कहने लगे यू मे डिस्कवर दैट इट इज सो और इट इज ट्रू। और जब आप जांच करोगे, जब आप खुद इन्वेस्टिगेट करोगे, तब आपको लगेगा ओ दिस इज ट्रू, आई एम नॉट द बॉडी माइंड, आई एम द प्योर कॉन्शियसनेस। यू विल डिस्कवर दैट इट इज सो, दैट यू आर नॉट ए पर्सन बाउंड इन स्पेस एंड टाइम। पर्सन तो स्पेस एंड टाइम में है, पर्सन बॉडी जो है वो स्पेस में है, और माइंड वो टाइम में है, तो स्पेस और टाइम के फ्रेमवर्क में है। थिंक ऑफ द डिफरेंस इट वुड मेक। और ये भी साथ में सोचो कि इफ आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट ए पर्सन, देन हु एम आई एज ए प्योर कॉन्शियसनेस। आई एम ऑल, आई एम बीइंगनेस, प्योर बीइंगनेस। उसको भी आप समझो। अब क्वेश्चनर फिर से कितना बड़ा क्वेश्चन कर रहा है,
कह रहा है इफ आई एम नॉट ए पर्सन देन व्हाट एम आई। यदि मैं पर्सन नहीं हूं तो मैं क्या हूं? हर एक आदमी हम में से बस पर्सन ही तो अपने को समझता है। मेरा नाम है, मेरा ये काम है, मेरा ये जेंडर है, मेरा ये प्रोफेशन है, यही तो हम जानते हैं। उसके अलावा तो हम जानते ही नहीं कुछ। अब महाराज क्या कहते हैं? वेट क्लॉथ लुक्स, फील्स, स्मेल्स डिफरेंटली एज लॉन्ग एज इट इज वेट। गीला कपड़ा जब तक होता है तब तक उसका लुक, उसकी स्मेल, उसकी फीलिंग अलग रहती है जब तक कि वो गीला रहता है। व्हेन ड्राई इट इज अगेन द नॉर्मल क्लॉथ। और जब ड्राई हो जाता है तो वो नॉर्मल क्लॉथ हो जाता है। वाटर हैज लेफ्ट इट एंड हु कैन मेक आउट दैट इट वॉज वेट। जैसे ही वाटर ने उसको छोड़ा, जब वो नॉर्मल क्लॉथ हो गया, तो फिर आपको ये नहीं लगेगा कि ये वेट वेट था या वेट है। लगेगा ही नहीं। योर रियल नेचर इज नॉट लाइक वॉट यू अपीयर टू बी। आपकी रियल नेचर जो है, जो अभी आपको लगता है, वो नहीं है। गिव अप द आइडिया ऑफ बीइंग ए पर्सन, दैट इज ऑल। एक पर्सन के आइडिया को आप छोड़ दो, अपने दिमाग से निकाल दो कि आई एम ए पर्सन। अपनी जो सेल्फ इमेज बना रखी है आपने, उसको निकाल दो अपने माइंड से। यू नीड नॉट टू बिकम वॉट यू आर एनी हाउ। कहते हैं आपको बनना नहीं है जो आप वास्तव में हो, वो तो आपको बनना ही नहीं है। उसको क्यों बनेंगे आप? केवल आप जो नहीं है उसको निकाल दो। क्या नहीं हो आप? पर्सन नहीं हो। देयर इज द आइडेंटिटी ऑफ व्हाट यू आर एंड देयर इज द पर्सन सुपर इम्पोज्ड ऑन इट। आपकी ट्रू आइडेंटिटी तो वो है बीइंगनेस जो आप हो, और उसके ऊपर पर्सन का सुपर इम्पोजिशन हो गया फॉल्सहुड का। जैसे कपड़ा गीला हो जाता है, ऐसे ऑल यू नो इज द पर्सन, द आइडेंटिटी विच इज नॉट ए पर्सन यू डू नॉट नो। आपने तो जब से जन्म लिया तब से आप तो पर्सन ही समझते हो अपने को। आप अपनी जो ट्रू आइडेंटिटी है, जो ट्रू एसेंस है, उसको तो जानते ही नहीं। फॉर यू नेवर डाउटेड, नेवर आस्क्ड योर सेल्फ द क्रूशियल क्वेश्चन हु एम आई। क्योंकि आपने कभी जानने की चेष्टा नहीं की। हु आर यू, हु एम आई। जो आपको आपकी सोसाइटी ने, आपके पेरेंट्स ने जो बताया, बस वही आपने जाना, और उसी के चक्कर में आप जो है लगे रहे। द आइडेंटिटी इज द विटनेस ऑफ द पर्सन एंड साधना consists in shifting the emphasis from the superficial and changeful person to the immutable and ever present witness। कहते हैं कि वास्तव में आप विटनेस हो जो हमेशा प्रेजेंट रहता है, आई एम। और साधना जो है, जो प्रैक्टिस है, वो यही कराती है कि जो आपका सुपरफिशियल है, जो आपका इल्यूजरी है, जो पर्सन है, उस पर्सन को डिजोल्व हो जाना है, और आप हमेशा अपने स्वरूप में या अपनी प्राइमरी नेचर, विटनेसिंग भाव में आप आ जाएं। तो इसकी शुरुआत कहाँ से करनी है? यू मस्ट हैव डिटर्मिनेशन फर्स्ट एंड देन यू मस्ट एग्जामिन। यू मस्ट एग्जामिन, ओ आई एम नॉट द पर्सन, देन हु एम आई। तो उससे जब आप करके जांच पे चलते हैं तो बनना तो नहीं है ना कुछ। जैसे गीला कपड़ा सूख जाता है तो वो नॉर्मल हो जाता है, ऐसे ही जहां आपका ये जो फॉल्स बिलीफ है, सुपर इम्पोजिशन है, जो कि बचपन से आपको डाला गया, वो टूटने लगेगा। एंड देन यू विल स्टैंड एज विटनेस, दैट इज योर ट्रू नेचर, दैट इज द आई एमनेस। इसी को कहीं पर श्री सिद्धरामेश्वर महाराज लिखते हैं। कहते हैं कि सोल, जो कॉन्शियसनेस है, जो वोम में बढ़ रही है, और वो जब देह के रूप में बाहर आती है, तो बाहर आकर के उसको ये दुनिया अजीब लगती है।
तो वो क्राई करती है, तो उसमें उसके माता पिता या कोई कुटुंबीजन बच्चे के मुंह में शहद डाल देते हैं। तो उस शहद के टेस्ट से फर्स्ट टाइम में उसको रिलीफ मिलता है, उसको कुछ सपोर्ट मिलती है बच्चे को कि आई एम नॉट अलोन हियर, somebody इज गिविंग मी सम सपोर्ट। कहते हैं ऐसे ही फिर माता पिता का सपोर्ट होगा। धीमे धीमे वो हर बात पे उसको धूप लगती है तो रोता है, तो कोई उसको सपोर्ट देता है। तो धीमे धीमे वो शरीर का उसको अनुभव पहला है और उसे शरीर कष्ट दे रहा है, लेकिन साथ में जब वो क्राई करता है तभी उसके कुटुंबीजन, उसके माता पिता उसको बचपन से ही सहारा देते रहते हैं। और धीमे धीमे वो इस पिंजरे में फिर बड़ा होता है, बचपन में, और उसके दोस्त, उसके समाज के लोग, युवा होता है, फिर इस वाइफ, बच्चे, ये सब कहने लगे, पूरे टाइम उसको सपोर्ट देते रहते हैं। तो वो अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, अपने केज को, जो कि शुरू में जब वो बॉम्ब से बाहर आया था तो ही वाज सरप्राइज एंड शॉक्ड, ओ आई एम इन दिस केज, एंड ही स्टार्टेड क्राइंग। नाउ ही फील्स वेरी हैप्पी बिकॉज ही फॉरगॉटन हिज ट्रू नेचर। जब आप फिर कहते हैं जब फैमिली वैमिली वाले इधर उधर छितर बितर हो जाते हैं, तब उसको कभी कभी सोचने पे मजबूर होना पड़ता है। तो देन ही कैन कम ऑन द स्पिरिचुअल पाथ, और he can feel saturated, or some teacher or somewhere he has good fortune, जो कोई उससे कहता है भाई दिस पर्सन इज फॉल्स, इट इज इल्यूजन, try to find out who am I, who are you, and then he realizes कि it was the fake identity जिसमें मैं पूरे टाइम नाचता रहा, घूमता रहा, and then he comes out of that and he realizes his true nature. So friends, the only illusion, the only error which we make is very fundamental, that हम अपने को एक पर्सन मानते हैं, और यहीं पे हमसे गलती होती है, क्योंकि हम पर्सन नहीं है। पर्सन कभी रियलाइज होगा ही नहीं। जब पर्सन का आइडेंटिटी आपका डिसॉल्व होता है तब आपका रियलाइजेशन होता है। और आप पर्सन को तो इन्वेस्टिगेट नहीं करते, पर्सन की सच्चाई को तो आप मान बैठे हो, उसको और पुष्ट करने में लगे हो। तो कोई इलाज नहीं है किसी सिस्टम से, किसी मेडिटेशन से, कहीं से, बिकॉज आपने शुरुआत में इतनी बड़ी ब्लंडर कर दी। आपको जाना था समुद्र की ओर और आप पहाड़ की ओर चल दिए, तो देन इट विल नॉट हैपन। सो दिस डायरेक्ट पाथ, दिस टीचिंग्स ऑफ सदगुरु निसर्गदत्त महाराज और रमन महर्षि, वो हमको सही दिशा दिखाती हैं, और इसीलिए इसको हम कहते हैं डायरेक्ट पाथ। ये टीचर्स कहते हैं यू आर ऑलरेडी दैट, आप स्वयं वही हैं, केवल अपने स्वरूप का बोध कर लें। और जो आपका स्वरूप नहीं है, विच यू आर नॉट पर्सन, उसके लिए आप डिटर्मिनेशन कर लें कि आई हैव टू इन्वेस्टिगेट एंड आई हैव टू फाइंड द ट्रूथ। तो आज फ्रेंड्स, वी क्लोज दिस सेशन हियर। हरिओम।